अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? एक दफा कह दिया ना कि नहीं जाना तो क्यों इसरार कर रही हैं? लेकिन बेटा। अम्मी जाइए। बाबा जान वो आ गए वो। ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। चलो चलो आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ जल्दी। उसने कहा है वो नहीं आ रहा। वो लोग आ गए। क्या काम है उन लोगों का यहाँ? अब क्या लेने के लिए आए हैं? मिलने आए हैं बेटा, रश्मि को। कौन सी रस्म? वो लोग शहजाद आपा का रिश्ता लेने आए हैं भाई। क्या आप उन्हें रोकेंगे नहीं? आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं तो उसे किसी और का होने कैसे दे सकते हैं? हिम्मत ना हारे भाई। बेलकिन, तुम जानती भी हो ये क्या कह रही हो? अब तक जो तुम्हारे भाई पर गुजरी भूल गई हो क्या? मैं इसे इतने दिनों से उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे भाई पर और मुसीबतें आ जाएं? आने दो उन्हें, अब जो होगा देखा जाएगा। फिरात, फिरात, फिरात मेरे बेटे, मत जाओ खुदा के लिए। तुम्हें मेरी कसम है, मत जाओ। मेरी बात मान जाओ, मत जाओ वहाँ पर। खुदा के लिए आज मेरी बात मान लो। आइए, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। आइए तशरीफ लाइए जनाब। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद बड़े साहब। शुक्रिया। खुश आमदीद। सबको सलाम, सबको सलाम। सलाम अलैकुम बाबा जान। मुझे लगता है कि मैं अब बाबा कह सकता हूं, है ना? और आप यकीनन मेरी प्यारी अम्मी जान बनने वाली हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और आप मेरी होने वाली शरीक हयात होंगी गालिबन। खाला तो फरहाद भाई से शादी करेंगी, आपसे नहीं। मुस्तक। कौन है ये बदतमीज? दरवाजा खोलो। देखो दरवाजा खोलो। तुम क्यों आए हो? फिरहाद, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तुम किस तरह की इंसान हो शहरजाद? कुछ ही देर पहले तुमने मुझे छोड़ा था और अब यहाँ से मंगनी के लिए बुला लिया। लगता है तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। फिरहाद, हम अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं। अब मजीद कोई तलखी पैदा किए बगैर यहाँ से चले जाओ तुम। हाशिम, मेरी बहू की बात सुन ली ना तुमने? अभी अपने बेटे को लेकर चले जाओ यहाँ से, और आइंदा इसे शहरजाद के आसपास ना देखूं। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझसे गिला मत करना, समझे? और तुम इसके शौहर की हैसियत से जो जरूरी होगा वो करोगे। चलो, जहाँ इंसान की इज्जत ना हो रुकना मुनासिब नहीं। बाबा बस करें, बस कर दें, अब जो होगा देखा जाएगा। बस अब बहुत हो गया फिरहाद। शहरजाद, क्या तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की? हाँ? या तुम हमेशा से ही ऐसी थी, मैं नहीं पहचान पाया? यार मुझसे कुछ तो कहो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। हाशिम, इसे यहाँ से ले जाओ वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। शहरजाद कुछ तो कहो ना, कह दो कि सब कुछ झूठ था, तुमसे जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। बहुत हो गया, बंद करो ये तमाशा, फौरन निकलो यहाँ से। सुनो हाशिम, तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि ले जाओ इसको यहाँ से। चलो। रख लो इससे और मुबारक हो। माफ कीजिएगा जनाब, ये लड़का बहुत बदतमीज है, बात करने की तमीज ही नहीं है। भला ऐसे लोगों के लिए हम अपनी महफिल क्यों खराब करें, है ना बड़े साहब? यानी बिल्कुल ठीक कहा जाता है, जिसके नसीब में जो लिखा हो उसे मिल के रहता है।
तशरीफ लाइए, इस तरफ। ये मुझे आइए दे जनाब। दीजिए। रस्म मंगनी अज़दवाजी जिंदगी का पहला कदम होती है और इस सफर पर तुम दोनों हमेशा एक साथ चलो, ये दुआ है मेरी। बहुत मुबारक हो। मेरी आप सबसे एक गुजारिश थी, अगर इजाजत हो तो मैं कल शहरजाद साहिबा से किसी रेस्टोरेंट में मिलकर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं शादी के हवाले से। हम एक बंधन में बंधने जा रहे हैं, अगर इन्हें भी मंजूर हो तो। हमें कोई एतराज नहीं है बेटा, ठीक है ना बेटी? तो आखिरकार आप तशरीफ ले ही आए कुबत साहब। तो बताइए कैसी रही मंगनी की रस्म, जरा मुझे भी तो देखने दो। हाँ दिखाओ। बहुत जच रही है तुम पर ये, तो गोया लड़की मिल ही गई तुम्हें। हाँ भाई, मिल गई लड़की, मुबारक हो तुम्हें। एक लम्हे को भी, शीरीं, एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आया कि जब उस लड़की को ये अंगूठी पहनाई जा रही होगी तो मैं यहाँ घुट घुट कर मर रही होगी। एक पल को भी तुम्हें ख्याल नहीं आया इस बात का, है ना? बताओ कुबत। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तमाशा है ये? और आप बाबा, मैं यहाँ तकलीफ से मरी जा रही थी और आप हंसते मुस्कुराते हुए कुबत के लिए रिश्ता लेने चले गए। आपको मुझ पर जरा भी तरस ना आया बाबा? शीरीं, मैं कोई तमाशा बिल्कुल नहीं चाहता। इस पर बात कर चुके हैं हम। ये तमाशा क्यों? हाँ, लीजिए, आपको हल चाहिए था ना, ये रहा आपका हल। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें औरत चाहिए थी ना, तो ये लो, ये रही औरत। ये भी औरत है। क्यों जरूरी है कि कुबत उसी लड़की से शादी करे? देखिए, इधर आओ ना जरा। देखिए, अच्छी भली है। देखिए ना बाबा, औरत है। शीरीं, शीरीं, अपनी हद में रहो। ये फजूल हरकतें बंद करो। पागल मत करो मुझे। क्यों? मुझे सच बताइए, आखिर क्या है सच? हाँ, क्या तुमने उस औरत को कहीं आते जाते देखा था क्या? बताओ मुझे, क्या तुमने शादी की ख्वाहिश की थी? शीरीं, तुम फजूल बोल रही हो अब। हाँ। अरे मैंने ये बात पहले कैसे नहीं सोची? हर चीज बहुत सोच समझ के हुई है ना बाबा? हाँ, कुबत ने लड़की देखी, पसंद की और फिर आपसे मांग ली, है ना? सच बताओ, ऐसे चाहते थे ना? तुमने पसंद किया था ना? बताओ बस मुझे। बहुत हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो उस लड़की के वजूद का भी इल्म नहीं था। नहीं, तुम ही चाहते थे, वो तुम्हारा ही इंतखाब थी। मैं कह रहा हूँ नहीं था चाचा जान। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो ये रही, इससे करो ना शादी। ये लो। क्या ये औलाद पैदा करके नहीं दे सकती आप लोगों को? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए सबसे मौजू औरत लेकर आई हूँ, बिल्कुल तुम्हारी शान के मुताबिक, एक नौकरानी। तौबा इस्तग़फ़ार। बाबा, आपने ही कहा था ना कि ये औरत मेरी खिदमत करेगी। हाँ तो ठीक है, मैं हुक्म देती हूँ उसे, ये मेरे शौहर के साथ रहे और कुबत इसी से औलाद पैदा करे। तुम शायद भूल रही हो कि किसके सामने खड़ी हो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो तुम मेरा वो चेहरा देखोगी जो आज तक नहीं देखा। मैं आपके इस जुल्म को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बाबा जान, सुन लिया आपने? कभी नहीं भूलूंगी। चचा, ये सब कैसे मुमकिन होगा? शीरीं की हालत आपके सामने है। शहरजाद और मैं शादी के बाद उसके सामने कैसे रहेंगे? अगर मैं कह रहा हूं तो रहोगे। तुम उसकी चीखों पुकार पर तवज्जो मत दो। मोहब्बत के मामलात में ऐसा होता है। तुम बस शादी करो और अपना फर्ज पूरा करो।
ठीक है चाचा, इजाजत दीजिए। अम्मी, मैं तो आपकी इस नक्शेड़ी बेटे का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब है ये तो। सभी चीजें कमाल की है। ये परफ्यूम तो मुझे किसी बाहर मुल्क की लगती है। लाजवाब खुशबू है, बहुत ही दिलकश। इसे भी घोल लेती हूँ। हाँ, तो दुल्हन साहिबा आ गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। शहरजाद, मेरी बहन, जरा इसे तो देखो तुम। रेशम का कपड़ा है। यहाँ देखो, अगर मैं इसे पहन लूं तो हुसैन पागल हो जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? हाँ? या अल्लाह, ये क्या है? ये तो टूटा हुआ शीशा है। भला इसका इस कपड़े में क्या काम? कहते हैं ये नहुसत लाता है। यकीनन चीरी नहीं रखा होगा। अरे वो क्यों रखेगी इसमें? हो सकता है तुम्हारे लिए ही हो, रास्ते में लाते हुए टूट गया हो। बेटी क्या हो गया? वो ऐसा क्यों करेगी? अम्मी, मैं उसके शौहर से शादी करने जा रही हूँ और आप पूछ रही हैं कि वो क्यों करेगी? सोचे वो क्या क्या कर सकती है। ये शादी बड़े साहब की मर्जी से हो रही है, वो ऐसा क्यों करेगी? ऐसी बातें करके खुद को दुखी मत करो। तुम्हारे पापा ने कहा था ना कि उनका रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। अम्मी जान, बात सिर्फ उनकी शादी की नहीं है। मैं अजियत में हूँ कि आप लोगों को वाकई नजर नहीं आता। आप मेरी अम्मी हैं, आपा हैं, आप कैसे इस कदर बेहस हो गई? मेरी कैफियत, मेरे जज्बात, सब कुछ कैसे नजरअंदाज कर लिया आप लोगों ने। इस बारे में तुम फिक्र ना करो, हमें सब नजर आ रहा है। तुम नाशुक्री कर रही हो, नाशुक्री। इतने बड़े आदमी की बीवी बनना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अपने ख्वाबों की दुनिया से निकलो और ठीक अल्लाह का शुक्र अदा करो। लो, वो आ गए। अब खुद को संभालो। इस रवैये से अपने होने वाले शौहर को दूर मत करना। हेलो। हेलो। क्या वो याद आ रहा है? तुम दोनों की अक्सर मुलाकातें होती थी ना? वाह भाई, बिल्कुल फिल्मों जैसा रोमान परवर मामला है। इंसान के दिल को गरमा दे तुम्हारी ये मोहब्बत। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। वो नौजवान साथ नहीं आया? आज तो हमारे होटल को 4 चांद लग गए। आइए, तशरीफ लाइए। कैसे हैं आप कुबत साहब? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे होटल की खास टेबल आपका इंतजार कर रही है। आइए। आप जहमत ना करें, हम अपनी होने वाली अहलिया के साथ कुछ देर तन्हाई में बात करना चाहते हैं। जी ठीक है, माजरत चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं। बड़े साहब को हमारा सलाम कहिएगा। हाँ तो मेरी होने वाली बीवी, कैसी हो तुम? ऐसे क्यों बैठी हो? जल्द ही हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारा शहजादा मौजूद है, वही सफेद घोड़े वाला शहजादा
जिसकी बदौलत तुम इतने बड़े खानदान की बहू बन रही हो, जरा मुस्कुरा तो। ये ख्याल कि तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे हो, ये वाकई मुज़ायका खेज है। ये गुरूर, ये जसारत आखिर तुम में आई कहां से, बताओ मुझे। मेरे खानदानी नाम से, उसी नाम से जिसके लिए तुमने अपने मंगेतर को छोड़ दिया, ऐसा ही है ना? मेरी बात गौर से सुनो तुम। जिस नाम पर तुम फख्र करते हो मेरे लिए वो कोई हैसियत नहीं रखता, समझ गए ना? वैसे क्या तुम्हारी अपनी भी कोई पहचान है? कोई इल्म, कोई तहजीब, कोई हुनर, कोई काबिलियत? मुझे तुम जैसे जीवन साथी की ख्वाहिश नहीं। जो अपने हर काम के लिए अपने चाचा का मरूने मिन्नत हो। कह कौन रहा है जैसे तुमने बड़े साहब की पेशकश फौरन कबूल नहीं की थी? क्या ये झूठ है? एक आलीशान घर होगा तुम्हारे पास, खूबसूरत लिबास, कीमती जेवरात, दरवाजे पर खड़ी गाड़ियां, खादिम और मुलाजिम और न जाने क्या कुछ। अब मैं समझी कि तुमने अपनी जिंदगी इतनी आसानी से अपने चाचा के हवाले क्यों कर दी। क्योंकि तुम्हारे पास अपना कुछ है ही नहीं। तुम एक ऐसे मजबूर इंसान हो जो इन चीजों के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तुम्हारे लिए ये सब बेमानी है तो इसे उतार क्यों नहीं फेंकती? इस अंगूठी से क्यों बांध रखा है खुद को? जो अंगूठी मैंने अपनी मर्जी से नहीं पहनी उसे उतार भी नहीं सकती हूँ मैं। मैंने भी यही सोचा था। तो चलो फिर हम तुम्हारी दास्तान सुनते हैं। जरा अपने कारनामे तो सुनाओ। तुम दोनों भागकर बुरसा जाने वाले थे ना, क्या ऐसा नहीं है? वो तुम्हारा रुमानवी पड़ोसी लड़का, फिरहाद नाम है ना उसका, कैसे शुरू हुई तुम्हारी ये कहानी? जरा तफसील से बताओ। मुझे वाकई तजस्सुस है। जैसे सबसे पहले इज़हार मोहब्बत किसने किया? क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूं। शहरजाद साहिबा, कल आप अपना सामान यहीं पर भूल गई थी। जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने संभाल लिया इसे। बहुत शुक्रिया आपका। लाओ ये मुझे दे दो। रुक जाओ, देता हूँ। मैंने कहा ना मुझे दो। वाह 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 वाह। ये सब दे दो मुझे। एक मिनट, खुदा के लिए रुको जरा। क्या है ये खत? मैंने कहा ना दो मुझे। एक मिनट, ये सब मेरा है। अब जरा मेरी भी तो सुनो, सब्र करो जरा। ये कैसी बदतमीजी है? मैंने कहा दो मुझे। शहरजाद, ये सुतूर लिखते हुए मेरी स्याही तुम्हारी जुदाई का कद बन चुकी है। तो बस जब तुम मेरे पास नहीं होती, दुनिया पहले से कहीं ज्यादा सर्द, तन्हा और बेमानी महसूस होती है। क्या किसी के पास रुमाल है? लगता है मैं अब रो पड़ूंगा। तुम्हारी अदम मौजूदगी ने मेरी रूह को वीरान कर दिया है। इन सपनों के बीच तुम्हें ढूंढने की आस रखता हूँ, मगर कोई लफ्ज भी तसल्ली नहीं देता। वाह। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? हा? क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? आहा, मुसन्निफ खुद तशरीफ ले आए। कसम से हाथ मिलाने को जी चाह रहा है। मुबारक हो मेरे भाई, क्या खूबसूरत तहरीर लिखी है तुमने। सुनहरी अल्फाज है। हाथ हटाओ अपना। आओ आओ, तुम भी बैठ जाओ। आखिर को अजनबी तो हो नहीं तुम। हम भी तुम्हारी दास्तान मोहब्बत का ही जिक्र कर रहे थे। लाजवाल इश्क की दास्तान। शहरजादा भी तुम्हारे फरार की कहानी सुनाने वाली थी। अरे भाई, तुमने तो वाकई कमाल ही कर दिया है ना। खुतूत लिखे गए, तस्वीरों का तबादला हुआ, क्या क्या नहीं किया गया, और आखिर में लड़की किसी और की हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा। ऐसे मत करो। यानी इसका मतलब है कि सारे दुख तुमने सहे और लुत्फ मैं उठाने वाला हूँ। ज़बान संभाल कर बात किया करो। हट जाओ पीछे। आप मैं ठीक हूँ मैं। खबरदार, आइंदा दोबारा ऐसा कुछ मत करना, समझ गए? ये हुई ना बात। शाबाश। अब से किसी गैर मर्द को हाथ लगाने की इजाजत नहीं तुम्हें। तुम्हारा शौहर हूं मैं। हाँ तो अब भी खड़े सोच रहे हो तुम? अगर इसने तुम्हारे साथ जाना होता तो जा चुकी होती।
तो फिर अब मुलाकात होगी शादी के दिन। बहुत जोर से मारा है। पापा को इस तरह देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा ये अच्छा नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल का सोचा तो क्या बुरा किया उन्होंने? बस करो, अब रोना बंद करो, तुम सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ये शादी है या जनाजा समझ नहीं आ रहा। तुम इस्तांबुल के सबसे अमीर घराने में शादी करके जा रही हो, अपनी किस्मत पर नाज करो। याद रखो, बड़े साहब ने सिर्फ फिरहाद को नहीं, तुम्हें भी मौत के मुंह से निकाला है। सब्र रखो। अंदर आ जाऊं मैं? शहरजाद, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन एक दिन जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तब तुम मुझे समझोगी। मेरी उम्र अब ढल चुकी है, बहुत कमजोर हो चुका हूँ मैं। मर गया तो मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब महफूज हाथों में जाओ और ऐसे शख्स के साथ घर बसाओ जो तुम्हारी हिफाजत कर सके। ख्याल रखे तुम्हारा। हाशिम के बेटे से रिश्ता जोड़ना गोया अपनी औलाद को अंधी खाई में धकेल देना है। शायद तुम कबात को नहीं जानती बेटा, वो लड़का एक तूफान की तरह खतरनाक है। मोहब्बत तूफान के सामने टिक नहीं सकती। तुम्हारा महफूज किनारा फिरहाद नहीं है बेटी। बड़े साहब दुल्हन साहिबा को बुला रहे हैं। मैं उठा लेती हूँ अम्मी। हेलो बेलगिन, किसका फोन है? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर है अम्मी। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या हुआ है बहन? भाई उठे, सिमल की कॉल आई है। वो कह रही है कि आपसे कुछ बात करनी है उससे। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? मालूम नहीं, आप जाकर आराम से बात कर लें उससे। आ जाए। हेलो सिमल, क्या हुआ मेरी बहन, कुछ हुआ है क्या? फरहाद भाई, और क्या होना है? मैं आज आपा की शादी है, क्या आपको मालूम नहीं? ये उसी की मर्जी से हो रहा है, पता है ना? फरहाद भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? जिसने आपको इतना चाहा वो कैसे अपनी मर्जी से शादी कर सकती है? आप इस शादी से खुश नहीं हैं। वो अब भी आपसे मोहब्बत करती है। खुदा के लिए कुछ करें, वरना सारी जिंदगी पछताएंगे आप। चलिए, अब मुझे फोन रखना होगा। अपनी हालत तो देखो तुम। चलो उठो, तुम खुद को संभालो, बड़े साहब तुम्हें बुला रहे हैं। उन्हें कह दो कि दूल्हा किसी माल बरदार ट्रक में बैठकर कस्टम से फरार हो गया। अब इस जहर को नीचे रख दो। ये वक्त अब इन बातों का नहीं है। चलो अब जल्दी करो। क्या हुआ? क्या मसला है? क्या मसला है? मेरी शादी हो रही है, शायद मेरी अपनी शादी। क्या ये वाकई मेरी शादी है साले,
या फिर चचा जान की शादी है? जरा एक पैक बनाओ, हम बैठकर इस पर मशवरा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। लाओ अब ये मुझे शराब को हाथ मत लगाओ। बात सुनो, नीचे काफी मेहमान आए हुए हैं, बड़े साहब के दोस्त, सरकारी लोग और लड़की वालों का खानदान। क्या वो सब के सब मुझे देखने के लिए आए? क्या जरूरत थी आने की? एक ऐसे शख्स को जिसे कि जबरदस्ती ब्याया जा रहा है, वो भी दूसरी बार। इसके बजाय सर्कस में चले जाते तो ज्यादा मजा आता। बात सुनो, मुझे लगा था कि तुम्हें लड़की पसंद है। तुम मुझे समझते ही नहीं, बल्कि मुझे कोई भी समझना नहीं चाहता। इन सब के लिए मैं एक तजुर्बा का हूं साले। हैं? देखेंगे देखेंगे कि मसला असल में शीरी के साथ है या फिर मुझ में, है ना? हाँ। और अगर मसला मुझ में हुआ तो वो मुझे मार डालेंगे। अगर वो तुम्हें कहें तो तुम करोगे? बताओ क्या करोगे? जवाब दो। या ये काम भी मैं खुद ही कर लूं? देखो, किसी किस्म की बेवकूफी मत करना। क्या हुआ? डर गए? अभी सब कुछ खत्म कर सकता हूं मैं, तुम जानते हो। ऐसा मत करो। आज नहीं तो कल हम दोनों ये लम्हा जरूर देखेंगे, तुम जानते हो सौले। लेकिन शायद अभी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस वक्त खुद को संभालो तुम। शहरजाद तुम्हारा इंतजार कर रही है। आ जाओ। अंदर आ जाओ शहरजाद। आज हमारे खानदान के लिए मुबारक दिन है। तुम अभी एक नर्म और नाजुक पौधे की मानिंद हो शहरजाद। नाजुक पौधा अगर अच्छी मिट्टी में जड़ पकड़ ले तो मजबूत दरख्त बन जाता है। तुम भी खानदान होलू खानदान की मिट्टी में जड़ पकड़कर हमारे नाम के साथ एक मजबूत दरख्त की तरह खड़ी होगी शहरजाद। कभी कभी जमीन कितनी ही जरखेज क्यों ना हो, कोई पौधा वहां हरा नहीं हो पाता बड़े साहब। मेरी जड़ें भी किसी और बाग में रह गई हैं। मैंने ये शादी कबूल की है क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बस इतना काफी है। मैंने ये बातें करने के लिए तुम्हें यहां नहीं बुलाया। ये कीमती हार हमारे खानदान की निशानी है, हमारी तारीख का गवाह है ये। जब तुम इस खानदान को वारिस दोगी तो तुम भी इस तारीख का हिस्सा बन जाओगी। इस हार का मिलना मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद है तुम इसे बाखूबी निभाओगी। ये हार मेरे लिए तोहफा नहीं है, ये एक तोक है और जुल्म की याद दहानी है जो आपने मुझ पर किया है। अब इजाजत दीजिए।